दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। शहर के कालीपुतली चौक में स्थित शंकर होटल में बीती रात 4 हमलावरों ने जमकर तोड़फोड़ की और तलवार एवं लाठी चलाकर दहशत फैलाई। इस मामले की शिकायत पर पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। होटल संचालक संतोष जायसवाल की माने तो रात्रि में करीब 11 बजे 2 युवक खाना खाने के लिए आए थे, जो ऑर्डर देने के बाद वेटरों से अभद्र व्यवहार कर शोर मचाने लगे, जिसे लेकर उनके द्वारा समझाइश भी दी गई, लेकिन उक्त युवक नहीं माने। इसे लेकर दोनों युवकों को बाहर जाने कहा गया और वे भी अपने घर भोजन करने लौट गए। इसी बीच उन्हें होटल से सूचना मिली कि दोनों युवक अन्य 2 युवकों के साथ तलवार लाठी लेकर पुनः होटल में पहुंचे हैं, जिस पर वे जब पहुंचे तो देखा कि उनके द्वारा होटल में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी गई। संतोष जायसवाल ने कहा है कि यह युवक मारने की नियत से होटल में दाखिल हुए थे, जिनके पास तलवार और लठ भी थे। उनके द्वारा बाद में गले से कुछ राशि भी लूट ली गई। इधर इस पूरे मामले पर सीएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल प्राप्त शिकायत पर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। लड़के लोगों ने अंदर बंद हो गए थे किचन में, वो घबरा गए थे पूरे के पूरे, और यहाँ बहुत गाली गलौज करके बहुत ज़्यादा गाली गलौज किए उन लोगों ने। और उसके बाद में फिर वो यहाँ से जैसे मैं घर से फ़ोन आया, मैं जितनी देर में आया वहाँ से घर से यहाँ तक, उतनी देर में भाग गए वो। 5,000 रुपये यहाँ पे 5-7 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, लगभग 5-7 हज़ार रुपये वो थे ही नहीं यहाँ पे कुछ पैसे। ये लड़के भटेरा के लड़के, बदमाश लड़के थे भटेरा के, और कोई महाराज करके है। 2-3 बार लड़के लोग वो आए यहाँ पे, गाली गलौज किए और यहाँ पे पैसे वैसे देते समय बहुत नाटक किए, पैसे नहीं देंगे करके, और पैसे की मांग भी कर रहे थे। कल आके वो मर्डर करने की प्लानिंग से आए थे, वो ऐसा नहीं आए थे। वो जिस हिसाब से उन्होंने तलवार वलवार यहाँ पे घुमाए और ये किए ना, लड़के लोग घबरा गए। वो तलवार टूट के गिरी है उनकी, जो चेयर वेयर टूटे उसके बाद में तलवार टूटी है उनकी। कुछ लोगों द्वारा शंकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो आज उस पर मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है और मामला हमने जांच में ले लिया है। जैसा कि शिकायत में आवेदकों द्वारा बताया गया, उसके आधार पर शिकायत की गई है और मामले में जो भी तथ्य सामने आते जाएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। 294, 506, 34 और 427 IPC। सर एक बात ये भी आ रही है सर, वहाँ पे पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की कोशिश की गई थी, तलवार भी लगाई, इन धारों पर भी मामला कायम किया। जैसा कि मैंने बताया कि अभी विवेचना का विषय है, जैसे फैक्ट्स आते जाएंगे तो हम उसके आधार पे अगर धारा बढ़ानी हुई तो बिल्कुल बढ़ाकर कार्रवाई करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कोविद सिंह ठाकुर सोमवार को संगठन की नब्ज टटोलने और छात्रों की समस्याएं जानने के लिए बालाघाट पहुंचे। यहां पर NSUI के पदाधिकारियों ने उनसे सर्किट हाउस में भेंट की। इसके बाद श्री ठाकुर ने एक एक करते हुए सभी छात्र संगठन के पदाधिकारियों से महाविद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा की। कोविद सिंह ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि NSUI के द्वारा पूरे देश में शिक्षा बचाओ देश बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज वे बालाघाट पहुंचे हैं। वैसे तो भाजपा शासन में महाविद्यालयों की एक नहीं अनेक समस्या है, लेकिन मुख्यतः SC ST और OBC छात्रवृत्ति समस्या, CM राइज स्कूल को मनमानी पूर्वक ब्लॉक स्तर पर संचालित न करते हुए अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने जैसे कुछ मुद्दे निकल कर सामने आए हैं। इन मुद्दों पर जल्द ही निश्चित तारीख में एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा।
वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि हाल ही के दिनों में एनएसयूआई की नवीन कार्यकारिणी तैयार की गई है। इसके तहत एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के मार्गदर्शन में आज उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर बालाघाट पहुंचे हैं। उनके सामने हमारे द्वारा साइंस कॉलेज की मांग, ऑटोनोमस सेंटर और छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एक बड़ा उग्र आंदोलन जल्द ही किया जाना है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस मौके पर जिले से अन्य पदाधिकारियों में सैम हुसैन के साथ भी अन्य युवा मौजूद रहे। एनएसयूआई का देशव्यापी आंदोलन है शिक्षा बचाओ देश बचाओ आंदोलन, जिसके तहत हम शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ और विभिन्न मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। उसी के संबंध में आज एक बैठक रखी गई थी बालाघाट में, जिसको अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बालाघाट में आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी उनसे आपने चर्चा की, क्या मुद्दे निकल कर आए यहाँ पे? अभी तो चर्चा चली रही है लगभग, और छात्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ST SC OBC की छात्रवृत्ति की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। कुछ भाजपा के विधायक हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चीज़ों को अपने क्षेत्र में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुद्दा है। उस पर चर्चाएँ कर रहे हैं हम छात्रों से, और लगातार ये चर्चा भी जारी रहेगी। मैं यहाँ पे हमेशा आता जाता रहूँगा, और अभी हम लोग का एक प्लान है कि हम 5-7 दिन का एक कैंप लगाएं, जिसमें हम कॉलेजेस में जा कर के पूरी स्टेट एनएसयूआई यहाँ पे रहेगी। ये जो चर्चा में जो मुद्दे निकल कर सामने आए, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी एनएसयूआई? इसके बाद हम लोग यहाँ करीब 15 या 16 तारीख को, जैसी भी डेट हम लोगों की आपसी कोऑर्डिनेशन से फाइनल होती है, उसके लिए हम लोग कलेक्टेड में बहुत बड़ा घेराव आयोजित करने वाले हैं। साथ ही आशुतोष चौकसी जी का जो अभी जो उनकी नियुक्ति हुई है, और नियुक्ति के साथ साथ हमारे जो मध्य प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है बड़े भाई हमारे गोविंद सिंह ठाकुर जी का आगमन आज सभी एनएसयूआई के साथियों के साथ उनसे रूबरू होने के लिए और एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ करने के लिए आज उनके बीच की आज हमारे बीच में उपस्थित हुई है। मैं आपको बता दूं, बालाघाट ज़िले में OBC छात्रवृत्ति, साइंस कॉलेज की मांग, ऑटोनोमस सेंटर, और जो बीच में राइस जो कॉलेज का एक मुद्दा उठा था स्कूल का, जो CM राइस का जो मुद्दा उठा था, जिसको लेकर में गौरीशंकर विशेष जी के ऊपर में बहुत सारे उंगलियां उठी थी कि उन्होंने अपने क्षेत्र में लेके गया। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर में बालाघाट ज़िले में 10 से 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होना है, जिसकी रूपरेखा निर्धारित करने के लिए और हमारे छात्र लीडर से रूबरू होने के लिए आज हमारे बीच में गोविंद सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ था, जिसको लेकर आज ये कार्यालय में बैठक उपस्थित है। बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के 2 किसानों ने वन क्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत को अपनाकर समृद्ध खेती की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 2 साल पहले काम की तलाश में अन्य राज्यों में परिवार सहित पलायन करने वाले इन दोनों ही किसानों ने कम समय में ही सब्जियों की हाईटेक खेती कर कामयाबी हासिल की है। इस पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 8 फरवरी को परसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उनका सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। बताया गया कि इन किसानों की सफलता से प्रेरित होकर बासिनखार गांव के 17 अन्य किसान जो हर वर्ष तेलंगाना मजदूरी करने जाते थे, वे अब मनरेगा के अंतर्गत निजी फलोद्यान परियोजना से उन्नत प्रजाति के फलोद्यान लगाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। उनके द्वारा उद्यानिकी विभाग के सहयोग से आम, लीची, नारियल तथा सब्जी में करेला, भिंडी और हल्दी के साथ विलुप्त फल एवं सब्जियों की किस्मों का संवर्धन किया जाएगा।